अगर अगर इनको हम लोग को सेफ्टी नहीं देंगे तो हम आत्मरक्षा के लिए हम जरूर बंदूक भी उठा सकते हैं सर, क्योंकि हमें प्रशासन से कोई अच्छी नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर आप इसका जिम्मेदार नाइंसाफ़ी हुआ है, उसका इंसाफ कैसे होगा? क्या अगर नाइंसाफ़ी करते हैं? हमारे गांव के 2 थोपे हमारे गाल में लगा दिए और इस बीच में प्रशासन कुछ नहीं बोले, वो देखते रह गए। और इसी दौरान हमको लड़की तभी परसौती उसको मारा। कौन मारा? मारा गोपी यादव के बेटा है, राजू के, विमल के। विमल यादव का बेटा था जिसका नाम कुंदन कुमार था, और उसके बाद महेंद्र यादव का बेटा था, उसका नाम। घर पर रोडेबाजी व मारपीट करने के विरुद्ध सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने डीएम से किया शिकायत। शेखपुरा से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा सिरारी ओपी क्षेत्र अंतर्गत मदारी गांव में रविवार की देर शाम मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई नोकझोंक के बाद दबंगों ने जमकर रोडबाजी किया एवं घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी मारपीट किया। इस मारपीट की घटना में एक गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना को लेकर सिरारी ओपी में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। वहीं इस घटना को लेकर दर्जनों की संख्या में पहुंचे महिलाओं ने समाहरणालय पहुंचकर आरक्षी अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर जानमाल की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। मौके पर उपस्थित ग्रामीण सुशीला देवी ने बताया कि गांव के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग अक्सर इस तरह की घटना को अंजाम देता है। कोई इन दबंगों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता, जिससे इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वही मौके पर उपस्थित विवेक राज ने बताया कि सरस्वती पूजा में गांव में जागरण हो रहा था और कुछ दबंग किस्म का लोग स्टेज पर चढ़कर भोजपुरी गाना गाने की मांग करने लगा। सब हम लोगों ने मना किया तो उन्होंने जनरेटर और बाजा बंद कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सब हम लोगों ने विरोध किया तो दबंगई दिखाते हुए मारपीट किया, जिसको लेकर उन्होंने विसर्जन के दौरान भी हम लोगों के घरों में घुसकर मारपीट किया और रोडबाजी की। उन्होंने बताया कि दबंगों को राजनीतिक सपोर्ट मिला हुआ है, जिससे ये लोग हम लोग को बार बार धमकी देता है। अंदर प्रवेश कर जाते तो ये लोग हमने निषेध बना के रखा था, लेकिन कुछ दबंगों ने वहाँ पे आकर के जानबूझ करके ज़बरदस्ती धक्का दे करके घुस जाते थे और उन्होंने बोलते थे कि जाओ किसको बुलाना है बुला लो। उसको सपोर्ट राजनीतिक पार्टी का बहुत भारी मतों से मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है। और वही फर्स्ट दिन भी उन्होंने हंगामा किया आकर के कि स्टेज पे ये चढ़ेंगे। हम लोग के जागरण का था, हम लोग मुख्यतः जागरण का प्रोग्राम करवाए थे। उसमें से मेल सिंगर थे, फीमेल सिंगर थे, उन लोग के साथ बहुत गलत तरह से बिहेव कर रहे थे सारे लोग। IAS लेवल तक का उनका पहुंच है। अगर मैंने उनसे चैलेंज भी करता हूं तो बोलता कि जहां भी जाओगे बेटा मुझे ही पाओगे। कौन बोलते हैं? हाँ, ये राजनीतिक पार्टी वाले जो होते हैं वो संगठन वाले बोलते हैं हम लोग को। और हम अभी ये SP साहब के पास आए थे, DM साहब के पास आए थे हम लोग न्याय के लिए, लेकिन हम इस न्याय से असंतुष्ट हैं। क्या बोले हैं? ये DM सर बोले हैं कि हम लोग के साथ इतना प्रतिघात किया गया है, हम लोग के साथ इतना सताया गया, इतना डटाया गया है, फिर भी हम लोग इस उम्मीद से आए थे कि हम लोग को मतलब कि कुछ सहायता मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इन्होंने क्या बोला कि आप लोग को अगर ऐसा करते हैं तो लोगों को डरा धमका कर जो भी है वो रूल एंड रेगुलेशन, उन्होंने बोला कि अगर आप FIR करते हैं तो आपको 20 साल की सज़ा होगी, उसको भी 20 साल के। मतलब ये जो भी है वो धमका दिए हैं। आप नॉर्मल आदमी को उन्हें क्योंकि नॉलेज रूल एंड रेगुलेशन का पता नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, तो वो लोग आदमी इंसान डर जाते हैं और डर करके उन्होंने FIR करने से मना कर दिए हैं। कौन मना कर दिए? सारे जो ग्रामवासी हैं, जो जिनको अशिक्षित है, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है। लेकिन मेरा कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, उसका इंसाफ कैसे होगा? क्या अगर नाइंसाफ़ी करते हैं तो क्या कंप्रोमाइज़ के द्वारा उसको सही कर दिया जाएगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक राज हुआ। कहाँ घर है? मेरा मदारी घर हुआ है। पूजा के विसर्जन तक के शुरू से लेकर अंत तक के हमने सारे कठिनाइयों को पार किया। पार करने के बाद लास्ट में फाइनली मेरा सब कुछ हो गया। उन्होंने प्रोग्राम प्लानिंग के तहत हम लोग पे अटैक किया था। अटैक करने के लिए मामले में क्या हुआ, शाम को हम लोग विसर्जन के बाद सारा कुछ जो भी सामान था हम लोग आपस में सरिया रहे थे, जिसके पास साउंड वगैरह था उनके पास पहुंचा रहे थे। उसी बीच में उन्होंने प्लानिंग करके सब जगह पे छत पे जहाँ पे कटार बंदूक जो भी था सारे लोग रख लिया। उसी बीच में हम लोग के साथ हम लोग बैठे हुए थे, हमारे मोहल्ले में आकर के हमारे घर के पास आकर के कुछ लोगों ने हमारे पे हमला कर दिया। तो उसमें से मुख्यतः मेरे साथ ये विमल यादव का बेटा था जिसका नाम कुंदन कुमार था, और उसके बाद महेंद्र यादव का बेटा था, उसका नाम क्या था, धनंजय कुमार था, और गोपी यादव का बेटा था, उसका नाम सतीश कुमार था, और अन्य में 5-6 लड़के थे बहुत सारे। हाँ, नवीन कुमार, मुन्ना कुमार, ये सब था। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करने लगा, बिना कोई मतलब का उन्होंने हमारे साथ
मेरे को धक्का देने लगा। इसी बीच में उन्होंने लड़ाई शुरुआत हो गई। उसके बाद उन लोगों को प्लानिंग था, डायरेक्ट 2 मिनट के अंदर उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। कौन फायरिंग करने? हाँ, वही सब लड़का, क्या नाम है उसका? कुंदन था, ये था जो जिसका सारा नाम लिया। और उधर से देखे जस्ट 2 मिनट के अंदर 200 आदमी का प्रवेश होती है। उधर से लाठी पैना चलाया जाता है, फायरिंग किया जाता है। सारे लोग हमारे गांव में घुस कर, हमारे गांव के महिलाओं को घर में घुस करके, ताला तोड़ करके, खिड़की कबाड़ी तोड़ करके अभी सारे घर में पीटा जाता है। उसके साथ बदतमीजियाँ किया जाता है ऑन स्पॉट। अभी भी जा करके आकर के इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी भी खिड़कियाँ टूटी हुई है, ढेला जो पत्थर है सारा फेंका हुआ है। लेकिन यहाँ के प्रशासन लोग क्या करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और उन्होंने मुकेश यादव जो है, उन्होंने भी धमकी दिया है कि तुम हमेशा देते रहता है। वो हमेशा आए दिन हमारे मोहल्ले में पीता है, पी करके पर डे उसका पिया हुआ रहता है और आकर के पीता है। और उन्होंने बोलता है, हाँ, उन्होंने हमें बोलता है कि तुम जो 22 जो इस कमेटी का जो सदस्य 22 को कभी भी मरना तय है। ये मैं कफन बांध के आया हूँ, तुम लोग का कभी भी जीवन असुरक्षित है, कभी भी तुम्हें मर्डर कर सकता हूँ। खूब ओपन चैलेंज करता है, खुले चैलेंज। बताइए, इस अगर सेफ्टी चाहिए मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हमने दरवाजा खटखटाया प्रशासन का, प्रशासन भी उसी का है, हर लोग उसी का है। प्रशासन यहाँ तक के डीएम एसपी आवास आए हैं, यहाँ भी हमें प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा। कल 2 घंटे तक राउंड चला है। बताइए, अभी तक प्रशासन 2 घंटे नहीं आए। 2 घंटे में बचाव के सुरक्षा में अगर हम वापस उनको जवाब देते तो फिर क्या क्रिमिनल कहला जाते। लेकिन हमने क्रिमिनल का काम नहीं किया, उन्होंने सारे लोगों ने क्रिमिनल का काम किया। फिर सजा जरूर बराबर क्यों मिल रहा है हम लोग को, ये बताइए। हम इससे एग्री नहीं है। अगर इनको हम लोग को सेफ्टी नहीं देंगे तो हम आत्मरक्षा के लिए हम जरूर बंदूक भी उठा सकते हैं सर, क्योंकि हमें प्रशासन से कोई अथी नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर आप इसका जिम्मेवारी आप लोग प्रशासन को, अब जो भी होगा प्रशासन की होगी जिम्मेवारी, अगर मुझे न्याय नहीं मिलती है तो। क्या नाम? समरनाले डीएम एसपी साहब से मिलने के लिए, समझौता करने के लिए कि निष्पक्ष रूप से समझौता हो जाए। आए दिन बराबर हम लोगों के साथ मारपीट होते रहता है सर। हम लोग कुशवाहा समाज के लोग हैं और वो लोग यादव समुदाय के लोग हैं, जो लोग हमारा बराबर होली हो या कोई पर्व हो या सरस्वती पूजा हो, आए दिन हम लोगों को मारपीट करता रहता है। कल शाम रात चढ़कर हमारे घर के ऊपर छत पर पूरा पत्थर पूरा चला दिया, जिससे कई लोगों को चोटें भी आई हैं। एक परसौती को चोटें आई जो गंभीर रूप से घायल हैं, उसको पावापुरी रेफर किया गया है। और हम लोग को बराबर सताए रहता है। विवाद क्या हुआ था? विवाद यही हुआ है कि हम लोग धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाते हैं, उन लोगों को देखल अच्छा नहीं लगता है। बात इतना है, हम लोग नाच गान करते हैं अपना समुदाय दक्षिण टोला में, तो वो लोग हमारा मंच पर चढ़कर अश्लील गाना बजाने के लिए कहता है, जातिवाद गाना बजाने के लिए कहता है। हम लोग बजा भी देते हैं, फिर भी वो लोग मारपीट का अंजाम देते हैं। ऐसा आया दिन होते रहता है सर। क्या लगता है? हाँ, हमेशा ऐसा लगता है। हमको ऐसा खुद महसूस हो रहा है कि अभी हम गुलामी की जंजीर में जी रहे हैं। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम अभी आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे जो यादव समाज के लोग हैं बराबर सताए रहते हैं। कैथमा की बात करते हैं सर, कैथमा में एगो मुसहर भी मुजद्दी जो मूर्ति उठा देगा तो एक भूमिहार लोग भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी शौक़ है, उनका भी इच्छा है, उनकी भी चाहत है कि हम भी सरस्वती पूजा उठाएं, नाच गान से मूर्ति विसर्जन करें। हम यहाँ डीएम साहब के पास आए, डीएम साहब हमको संतावना दिए कि जाइए हम शाम को आते हैं, दोनों पक्षों को हम मिला देते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि आज के दिन के बाद वहाँ सुरक्षा हमको मिलेगा, बराबर मारपीट होता रहेगा। क्या मांगते? हमको सुरक्षा ही मांगते हैं कि हम अपना टोला में ऐश मौज करें, वो अपना टोला में ऐश मौज करें। वो पर्व की दिन बात कर रहे हैं, ऐसे दिन आपस में मिलते जुलते रहें। लेकिन यदि सरस्वती पूजा हो, होली हो या कोई और वैसा पर्व हो जिसमें वो अपने टोले में ही घूम कर ऐश मौज करें, हमारे टोले में वो नहीं आए, हम उससे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। और ये भी चैलेंज देते हैं कि यदि मेरे साथ न्याय नहीं मिला तो आए दिन 7 फरवरी को मुख्यमंत्री जी मासार पंचायत, हमारा गांव का ही पड़ता है मासार पंचायत, तो हम काला झंडा लेकर सारा जब जीविका दीदी और सारा नवजुवकगण मेन रोड कैथमा मोड़ के सामने काला झंडा लेकर धरना दे देंगे। हम बढ़ने के लिए नहीं देंगे, गारंटी के साथ चैलेंज करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम मदारी से आए, मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। हाँ, और एक बात बोल रहे हैं कि जब प्रशासन वहाँ SI को शेखपुरा, जब हमने 112 पर डायल किया तो प्रशासन वहाँ पहुँचे, प्रशासन हमारे हाथ पकड़े हुए हैं। और उसी क्रम में राजो यादव एक आदमी है हमारे गांव के, 2 थोपे हमारे गाल में लगा दिए। और इस बीच में प्रशासन कुछ नहीं बोले, वो देखते रह गए। और इसी दौरान एगो कारू यादव को दौड़ा दिए कि पूरा मुँह मार रहे, कोई एरिया के रपेट रहे, उसने घर सभी को रपेट दिया। प्रशासन देखते रह गया सर। प्रशासन वहीं सिरारी का था, प्रशासन की मिली भगत है, शेखपुरा की हो
चाहे सिरारी को। उनका कहना है कि हमारा मुखिया यादव, हमारा विधायक यादव, हमारा डीएम यादव, हमारा तेजस्वी यादव, तो हम कहाँ जाएंगे रोड पर? हम घर घुस गए, अब घर से कहाँ जाएंगे? हम गर्दन रख देंगे सर, गर्दन रख देंगे, यही ना कहना चाहते हैं। यदि मुख्यमंत्री तक ही मेरी आवाज़ नहीं पहुंचती है तो हम धरना दे देंगे। मेरा निष्पक्ष चाहिए और ज़िंदगी हमको स्वतंत्र से जीना चाहिए। हम परतंत्र गुलामी के जीवन में जंजीर में बंधे हुए नहीं रहना चाहते, हम स्वतंत्र चाहते हैं। किससे लड़ाई हो गया, घर में ढेला रोड़ा, घर में ढोके मारा, कबाड़ तोड़ के। हमको लड़की चाहिए, परसौती उसको मारा। कौन मारा? मारा गोपी यादव के बेटा है, राजो के, विमल के, पूरन के बेटा है। कितने लोग थे? है तो ढेर लोग है। हाँ, वो अपने जिसमें सरस्वती पूजा खाली भेंगन हुआ, कल आया घर चढ़ के मारने के लिए, ढुक के, केवड़ तोड़ के। ये कोई नियम है? तो दिया तो कुछ बोलबे न करा। बोल रहे थे केस करने के लिए। केस को की करने ले तो केस हम गरीब आदमी कहाँ से हम केस करेंगे? हमको एक कट्ठा खेत नहीं है, खाता है कमाता है, तो कहाँ से हम केस करेंगे? थाने बना कर अभी कहाँ किनसे मिलने के लिए आए? मिलने वाले हैं उनके डीएम उनके पास से। क्या बोले डीएम? हम तो कखन केस लड़ना है तो ठीक करना, तो हम कहाँ से उतना पारेंगे? केस लड़ेंगे तो आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या हम कहते हैं कि मिला दीजिए, आज दिन से ही काम नहीं होवे के चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होवे के चाहिए। हमको घर पर आके मारना नहीं चाहिए, घर पर हमरा को कबाड़ नहीं तोड़ना चाहिए। अपना जाइए, गली में रहिए। कहाँ का मामला है? मदारी के। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला देवी।